आज से चंद बरस कबल अगर हम बात करें कबायली अजला की तो अस्करियत पसंदों का गलबा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ कभी साइकिलिंग भी कर सकेंगी। मगर फिर पाक फ़ौज की कामयाब कार्रवाइयाँ हुई और उनके ज़रिए यहाँ पर अमन कायम हुआ और मामूलात ज़िंदगी बहाल हुए। ऐसे में पाकिस्तान की नामवर साइकिलिस्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स की माहिर समर खान ने एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि गुज़िश्ता दिनों वो लंडी कोतल गईं और वहाँ पर कबायली ख़वातीन के लिए साइकिलिंग कैंप उन्होंने लगाया जिसमें 15 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, अब इलाके की तारीख में ख़वातीन की पहली साइकिल रैली भी यहाँ पर निकाली गई और अब समर खान जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद इलाकों में भी लेके जाना चाहती हैं। समर खान से हम बात करेंगे इस पूरे हवाले से कि जी ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया और इस प्रोजेक्ट में अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। समर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आपने ये एक्टिविटी कराई, उसके लिए भी मैं कम से कम बतौर औरत आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये बताएं किन किन इलाकों में गई थी और एक्टिविटीज़ क्या क्या थी? मैं खैबर गई थी लंडी कोतल। मेरा स्पोर्ट्स क्लब है छोटा सा समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं डिफरेंट सिटीज़ में साइकिलिंग कैंप कराती हूँ। इससे पहले जीबी में बहुत मैंने करवाया, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत करवाया, पेशावर में एक दफ़ा करा चुकी हूँ। और मैं चाह रही थी क्योंकि मेरा खुद मैं लोअर दीर से हूँ, KP से हूँ, तो मैं चाहती थी मैं थोड़ा अपने एरिया अपने घर में भी कराऊँ काम, और वहाँ से लड़कियाँ कहती भी बहुत थी। लेकिन कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी पॉसिबल नहीं हो पाए थे। इस बार लंडी कोतल से मुझे मेरी एक दोस्त मिली, बहुत अच्छी हैं, हालांकि हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, बट दिस टाइम वी सेट एंड डिसाइड कि हम खैबर में करवाते हैं। उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी का रिस्पांस हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वो लोग विलिंग होंगे साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी के लिए, सेफ़ है नहीं है, क्या सीन है। तो हमने पहले उनसे कम्युनिटी मीटिंग्स की, हमने उनसे बात की कि हम साइकिलिंग सिखाना चाह रहे हैं, मैं ये करती हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और वो बहुत खुश हुई, लड़कियों उनके वालिदैन बहुत खुश हुए कि ये तो कभी हुआ ही नहीं है, आप आएँ और हमारी बच्चियों को सिखाएं। उनमें से काफ़ी बच्चियाँ ऑलरेडी स्कूल में रेसिंग करती हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, और वो चाहती थी कि वो साइकिलिंग सीखें। इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया, आप इमेजिन करते हैं एक दिन में एक बच्ची ने बैलेंस करना सीखा, सिर्फ एक दिन में। शुरू के 4 घंटे वो गिरती रही है, हम लोग बहुत टेंशन में थे, 2-3 दिन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हो पाएगा नहीं, लेकिन एक दिन में काफ़ी बच्ची ने बैलेंस करना सीखा लगातार। अच्छा, अब ये साइकिलिंग सिखाई आपने उनको, लेकिन रैली भी थी, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया? उनमें से कुछ बच्चियों के भाई थे, जो भाई छोटे थे, बहनें बड़ी थी, 17-18 साल की थी, भाई करीब 8-9-10 साल के होंगे। उन भाइयों ने अपनी बहनों को मेरे साथ कैंप में बैलेंसिंग करना सिखाया, साइकिलिंग सिखाई, और वो अपनी बाजियों को डांट रहे थे, पेडल ऐसे करो ना, बैलेंस ऐसे करो ना, एंड एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड। तो जब क्रिटिसिज्म आते तो मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से आते, क्योंकि फैमिलीज तो बहुत खुश थी। अच्छा, क्या बात है। लेकिन तनकीद आई कहाँ से आई? क्रिटिसिज्म तो बहुत आया, उसके बाद जमात इस्लामी वालों ने किया, कुछ 1-2 साहब है जिन्होंने लीड करना शुरू किया कैंपेन को, और उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं अनफॉर्चुनेटली जिनका इतना एजुकेशन और एक्सपोजर नहीं है, सो उसी हेट उसमें वो लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी कि कहीं उनकी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए उसके बाद, क्योंकि अगर नफरत में आके कोई भी उल्टा स्टेप ले लेता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने इस एक्टिविटी पर एतराज़ किया था, उन लोगों से फिर कैसे डील किया आपने या इलाके के लोगों ने? आई एम रियली ब्लेस्ड कि इस बार जो इंटरनेट की पावर है, जो यूथ यूज़ करती है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, 80-90% हमारे सपोर्ट में नौजवान थे, पढ़े लिखे, जिनको पता है कि साइकिलिंग का इम्पैक्ट क्या है, स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट क्या है। तो उन्होंने मेरे साथ मिल के जो हम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो वीडियोज़ हमारे अगेंस्ट आ रही है, उनका जवाब दिया, मुकाबला किया उसका। उन्होंने उनको रिजेक्ट किया कि इसमें रिलीजन को ना इन्वॉल्व किया जाए, इसमें कल्चर को ना इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो बच्चियों की आप पिक्चर्स देखें जिस तरह से वो खुश हो रही हैं, वो तो छोटी बच्ची हैं, उनको तो पॉलिटिक्स का नहीं पता, उनको आपके पॉलिटिकल एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है, देर एंजॉइंग देयर लाइफ, उनकी खेल कूद की उम्र है, तो उनको हम इस चीज़ में क्यों घसीटें, क्यों इन्वॉल्व करें। सो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मेल्स बड़ी तादाद में आदमियों ने सपोर्ट किया है, लड़कों ने किया है, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मुझे लग रहा है कि अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ख़ास तौर पर सारे इलाके छोड़ के कबायली अजला को सिलेक्ट किया, क्या वजह बनी? एक तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जितना मैं गई हूँ स्पोर्ट्स के, एक पाकिस्तानी नहीं नज़र आती लड़कियाँ, अगर आप भी जाए 2-3 तो पख्तून तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि आपको नज़र आए। और ट्राइबल एरियाज़ इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते थे हम KP में आएँ, लेकिन KP में हम खैबर से आएंगे, वो ऑल ऑफ द सडन अनप्लान्ड चीज़ थी। एक तो वहाँ की ख़वातीन बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड और डिप्राइव्ड हैं, उनके पास नहीं है कुछ। एज एन एक्सपेरिमेंट हमने उनसे जब डिस्कस किया तो कह रहे थे प्लीज़ आए, हमें सिखाएं। और अभी भी जब मैं निकल रही थी तो बहुत सारी लड़कियां जब आराम से न्यूज़ फैली तो आई वो मेरे पास कि हमने तो नहीं सीखी, आपने हमें नहीं सिखाई। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं नेक्स्ट फेज़ में आऊँगी, आपको भी कराऊँगी। एक छोटा सा स्टोर हमने वहाँ पे सेटअप किया कि
छुट्टी वाले दिन हफ्ते इतवार को लड़कियां आए 2-3 घंटे करे, एक ग्रुप नहीं आता तो दूसरा आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके। और जिन लड़कियों ने मुझसे सीखा, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप मेरी ट्रेनर्स हैं, तो मेरी एब्सेंस में आपने दूसरी लड़कियों को सिखाना है। तो जब मैं दोबारा आऊँ 30-40 लड़कियों को आती हो, ताकि हम रेस वगैरह कंडक्ट कराएं चैम्पियनशिप्स में, और इवेंचुअली फिर हम उनकी टीम आगे लेके जाएं साइकिलिंग। ओके, तो फिर इस सारी एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आई, फंडिंग कहाँ से आई? साइकिलिंग समर कैंप्स सेल्फ फंडेड है। सेल्फ फंडेड ऐसे है कि हम छोटे मोटे स्पॉन्सर्स उठाते हैं आगे पीछे से, उन लोगों से या उन कंपनी से जो ख़वातीन पे, लड़कियों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी ऐसी था कि हमने काफ़ी अरसे से थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, और हमने कारखानों मार्केट में जाके बहुत सस्ती और नॉर्मल साइकिल्स उठाई जितना हम अफोर्ड कर सकते थे। फर्स्ट फेज़ में हमने तकरीबन 10-15 साइकिलें वहाँ से उठाई हैं। हेलमेट्स नहीं थे हमारे पास, सेफ्टी गियर्स नहीं है अभी भी। तो हमने देखा होगा, आपने वो चादरों दुपट्टों में वो बस लपेट के वो सिर्फ साइकिल चला रही हैं, सिंपल। तब देखे ना, दुपट्टों में साइकिल चला रही हैं लड़कियां, तो आप तो लड़कियों को खराब कर रही हुई, ये तो है ना। मुझ पे इल्जाम तो बहुत लगे, जैसे मैंने पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स लिए हैं, अमेरिका ने मुझे पैसे दिए हैं पाकिस्तानी लड़कियों को गैर इस्लामी बनाने के लिए, बेहयाई फैलाने के लिए। मेरा टैटू भी है, तो मेरा कोई ख़ास एजेंडा है ये बिल्कुल। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लड़कियां साइकिलिंग सीखें, उनके पास अपनी ज़ाती सवारी हो, वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जाने के लिए खुद मुख्तार हो, किसी पे डिपेंड ना करे। साइकिलिंग से जो उनको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे उनकी ग्रूमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, वो हमारे डेवलपमेंट के रन में आ सकेंगी पख्तून लड़कियां जो नहीं है। तो आप देखें ना, ये आप फिर गड़बड़ कर रही हैं। आप उनको तालीम की तरफ राग़िब कर रही हैं लड़कियों को, आप उनको डेवलप कर रही हैं, तो ये तो ख़राब कर रही हैं लड़कियों को आप। तो उनकी डिक्शनरी में जो खराबी है वो हमें चाहिए लड़कियों। देखिए आधी से ज़्यादा, वो हमारे स्पोर्ट्स में कहावत है ना कि यू कैन नॉट विन द चैम्पियनशिप बाय लीविंग हाफ ऑफ योर टीम ऑफ द प्लेग्राउंड। आधी टीम आपकी खेल ही नहीं रही है। फिर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, मुकाबले की, सक्सेस की, आईटी की, साइंस की। आप पे कोई कुदरती आफत आती है तो आप उसे डील नहीं कर पाते हैं। तो ख़वातीन को इन्वॉल्व करें ना, ताकि वो भी आपके साथ खड़ी हों। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कुदरती आफत आती है फिर डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आधी जो वर्कफोर्स है वो तो कभी पढ़ी नहीं, स्कूल ही नहीं गई। अच्छा, अब आप क्योंकि कबायली इलाकों में गई हैं और आपने ये सारी एक्टिविटी कराई है, ओवरऑल आपकी वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन थी? बच्चियाँ तालीम के लिए जाती हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह जाती हैं या नहीं? अभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे छोटे मोटे बहुत कम है, लाइक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में पैदल जा रही है, मीलों मीलों गाड़ी नहीं है उनके पास, सर्दी में जा रही हैं, टीचर्स प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ। तो कुछ लड़कियाँ स्कूल्स में है 8वीं 10वीं तक थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ने दिया जा रहा है। जब मैंने उन लड़कियों से बात की कि अब बड़ी होकर क्या बनेंगी, कुछ डॉक्टर बनना चाह रही, तो कुछ इंजीनियर, किसी ने उसमें जाना था, जर्नलिज्म में जाना था। लेकिन उसमें से फिर 2-3 लड़कियों में कहा कि हम आगे यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे, हमारी तो 12वीं में 10वीं में शादियां हो जाएंगी। तो उससे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत एजुकेशनल कल्चर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी दे हैव नो राइट्स, नो कंट्रोल ओवर देयर लाइफ्स। उनको जहाँ बांध दिया, जिस एज में बांध दिया, उन्होंने उसको निभाना है। तो उनको मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि अगर आपकी शादियाँ होती भी हैं, you can continue your education and careers and take charge of your life। तो अपने रूल्स, अपने राइट्स के बारे में सीखें। तो हस्बैंड्स के साथ जरा कम्युनिकेशन और दोस्ती डेवलप कर लें, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब आपने ये वाली एक्टिविटी की, इसमें कितनी लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा? 15 लड़कियों ने सीखी, बच्चियों ने। और उसमें सरप्राइजिंगली 2-3 बड़ी बच्चियाँ ऐसी थी 20, 22, 25 साल की, जिन्होंने अपनी भाइयों की साइकिल चला चला के सीखी हुई थी, उनको ऑलरेडी आती थी। तो कैंप के एंड में फिर जो नई नई बच्चियों ने सीखा है, पुरानी वो अपने दुपट्टे चादरें उनकी उड़ रही हैं, वो रेसें लगा रही हैं, हमें प्राइज़ दें, हमने रेस करनी है, हमने इवेंट्स पे जाना है। और अगले दिन मुझे आके कहती हैं, हमने आपका फेसबुक फॉलो किया, अब तो फलानी पहाड़ पे गई थी, फलानी मुल्क में गई थी, तो क्या हम भी जाएंगे? तो फिर उनको शौक था उस चीज़ में आगे एक्सेल करने का, एंड दे नीड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये तो बिल्कुल भाई, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका हक है, और बिल्कुल अल्लाह करे कि उनको ये हक मिले और वो अपने हक ले सकें। अच्छा, अब आपका क्या प्लान है आगे बढ़ने का? आगे कहाँ लेके जाना है आपने इस एक्टिविटी? अभी मैं केपी में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स कराऊंगी, अपर दीर, लोअर दीर वाली साइड पे, क्योंकि वो तो मेरा अपना घर है। मैं चाहती हूँ वहाँ की लड़कियाँ भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, स्वात में, चित्राल में, मालाकंड डिवीज़न में। हाँ, क्योंकि अपने इलाके वाले वरना एतराज़ करेंगे कि आप उधर चली गई, इधर नहीं आई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई इक्का दुक्का टेररिज्म का वाक़या हो जाता है, तो वो वाली सिक्योरिटी भी अहम है, बच्चियों की भी, और पेरेंट्स भी ज़ाहिर डरते हैं। मतलब कोई नहीं चाहता कि उसकी बच्ची की जान किसी भी तरह से ख़तरे में पड़े। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगी इसको?
मैं सिर्फ वहीं पे कैंप कर पाऊंगी या वहीं पे ये चीज़ जा पाएगी जहाँ पे मेरे पास लोकल सपोर्ट हो। ऑब्वियसली बगैर वालिदैन के मर्ज़ी के, उनके कॉन्फिडेंस के तो सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी जिन लड़कियों को मैंने सिखाया है तो वो भी यही कह रही थी कि हम बहुत सुबह 6-7 बजे 8 बजे करके आ जाया करेंगे, क्योंकि उसके बाद ग्राउंड्स में लड़के आ जाते हैं, मर्द आ जाते हैं, इट्स नॉट सेफ फॉर अस, सो दे हैव टू प्ले अराउंड द रूल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन इमेजिन करें जब सारे डिस्ट्रिक्ट केपी के लड़कियां साइकिलिंग शुरू कर देंगी 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल, तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वही हम बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी। समर हमारे साथ मौजूद थी जी, और इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिविटी की है, मज़ा आया। और ये एक्टिविटी फैलेगी, और ये जो बच्चियां हैं ये भी आगे जाकर दुनिया भर में अपना भी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, उनका भी पूरा हक है, लड़कों का भी पूरा हक है, सबने मिलकर ही इस माशरे को आगे लेकर जाना है।